नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और चलिए आज बलिया जनपद के रसड़ा नाथ बाबा के पोखरे पर आए हुए हैं और यहाँ गौड़ समुदाय के कुछ लोग हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पे कुछ मीटिंग रखी गई है और क्या है ये चीज़ हम जानने के लिए उन लोगों के बीच में चलते हैं। आइए लेकर चलते हैं किस तरह की समस्या हो रही है और क्या है इनका पूरा। गौड़ जाति के लोग हैं, उनके न जात प्रमाण पत्र बनने से इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और यहाँ युवा साथी हैं जो लिख पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं। किस तरह की बाधा आती है इनको। भैया सबसे पहले आपका परिचय। सर हमारा नाम तो अभिषेक कुमार गौड़ है। गौड़ छात्र संघर्ष समिति के हम कोषाध्यक्ष हैं। जात प्रमाण पत्र न बनने से किस तरह से इस समय छात्रों को परेशानी हो रही है। पहली बात की जो हमारी वैकेंसी आ रही हैं, अन्यथा आ ही नहीं रही हैं, जो भी आ रही हैं उसमें कठिनाई हो रही है कि हमारा लगा अप्लाई उसमें नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात की जो स्कॉलरशिप की बात है, वो स्कॉलरशिप हम लोग का भरी नहीं जा रहा है। सामान्य भरने पर हो ही नहीं रहा है। भैया हाँ, मेरा नाम भोलू गुण है। हमारी दिक्कत है एडमिशन। जब हमारे पास जात प्रमाण पत्र नहीं है तो हमें एडमिशन कराने में भी दिक्कतें हो रही हैं। एवं आइए कुछ जिस तरह से भैया यहाँ है। भैया हाँ, मेरा नाम संदीप कुमार गुंड है और मैं सरदासपुर से हूँ। देखिए, हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही है और हम लोग दबे कुचले लोग हैं और यही हम लोग का एक आधार है कि हम लोग को थोड़ा ये समाज में थोड़ा मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं और भी जो लग गए या और ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को ऊपर से ये दबाव आ रहा है, वो दबाव आ रहा है, मैंने तमाम तरह की हीरा हवाली कर रहे हैं और हम लोग को सारे जो दस्तावेज जो दिया गया है ये जो प्रमुख सचिव द्वारा वो भी लगा रहे हैं, फिर भी हम लोगों को जारी नहीं कर रहे। सरकार करे ये सबका साथ सबका विकास। जी नहीं, धरातल पर तो नहीं दिख रहा है। हम लोग और दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तहसीलदार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सांसद जी को लेकर आइए, फोन कराइए, हम तब हम जारी कर जात प्रमाण करें। मंत्री जी को लगाइए, हम तब जात प्रमाण जारी करेंगे। और यहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब जो प्रभात कुमार सिंह हैं, वो भी हम एक दिन गए तहसील के अंदर, मीटिंग हो रहे थे, अपर वहाँ एडीएम आए थे। हम कहे कि सर हम लोग को 30 दिन से फाइल लगी हुई है, अभी उसका कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो बोले कि हो रहा है। कहीं यार सब कब तक होगा, आप करे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो करे कि यहाँ पर वो गुस्से में होकर बोला यहाँ पर रहोगे तब तो बनेगा, यहाँ पर कहाँ हो तुम, गुण नहीं हो। तहसीलदार बोला जाके उनको जांच करना चाहिए। हम बोले है कि नहीं है। हम बोले कि सर आप चलिए हमारे गांव में जो अन्य ब्याज जैसे बाबू साहेब राजपूत उनसे ब्राह्मण, उनसे भी पूछिए कि ये गुण जात के हैं कि बाबू साहेब की ब्राह्मण, उनसे बताएंगे ना, वो चाहे भर है अहिर है जो भी बिरादर है सब जगह जात पड़ताल करिए आप। तो इस पर हम लोग उनसे बहुत बहस हुई। नए तहसीलदार थे, अपर एडीएम थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो सब हमको डांट के भगा दिया गया, क्योंकि आपको डांट के भगा रहे हैं। हम कहेंगे आप कर, हम खुद जा रहे हैं, आपको करना है करिएगा, नहीं करना है मत करिए बस। यूपी के 13 जनपदों में जिस तरह जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या हो रही है, कहीं न कहीं भारी देखने वाली समस्या ये है कि अगर उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो इनके साथ काफी। मेरा नाम विशाल कुमार गौड़ है। और बोलिए किस तरह की समस्या हो रही है। छात्रवृत्ति मिल रही है? नहीं सर, हमको 4 साल छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। भैया सबसे पहले मेरा नाम पवन कुमार गौड़ है। ये बताइए क्या सरकार के जो मंशा है, क्या कुछ युवाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। बस अब तो जो मंशा है सामने दिख रहा है, कितनी खिलवाड़ हो रही है युवाओं के साथ। लेकिन कह रही है सरकार की युवाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, इतना नौकरी दिए हैं, इतना विकास हो रहा है। किस तरह का विकास हो रहा है? अभी तो मोदी जी बोले थे ना कि 2022 तक 8 लाख लोगों को भर्ती मिलेगी। कहाँ तक मिली है भर्ती, ये तो सबको पता होगा। लेकिन कह रहे हैं कि हम दे दिए हैं। तो दिए हैं तो किसको दिए हैं, जिसको दिए हैं वो बताए। तो आप लोगों को कैसे मिलेगी जब आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं। तो जब वही उसी लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। क्या इस समस्या को लेकर कहाँ गए थे और क्या हुआ इसमें? अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग अपने तहसील पे धरना दिए थे, जिसमें हमारे विधायक जी भी आए थे। उन्होंने जाके तहसीलदार से बात किया, तहसीलदार आए, वो हिला हवाली जो उनको देना था वो दिए कि हाँ कुछ 3-4 दिनों में मैं जांच करके बनाने लगूंगा। तो क्या कहते हैं, विधायक जी आए, वहाँ स्थगित करा दिया हम लोग धरना। उसके बाद लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो तहसीलदार कहते हैं ठीक है आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। आगे अगर नहीं बनता है तो आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? इतना युवा है, आखिर क्या है आगे अगर नहीं बनता है तो बस वही लास्ट है अपना हाई कोर्ट, वहाँ तक जाएंगे। अब वहाँ जो अपना निर्णय हम लोग को मिले।
भैया आप बताएं। देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, ये गोंड समाज के साथ बहुत शोषण हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो वैकेंसियां हैं, कोई भी वैकेंसी 3-4 साल के बाद आ रही हैं वैकेंसियां, और उसमें भी हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसका यही तात्पर्य है कि हम लोग मतलब भीख मांगे, इसका तात्पर्य यही हम। लेकिन सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए हम काफी किए हैं और जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित एकदम गरीब हैं, उनके लिए हम काफी आगे इसमें कदम उठाए। देखिए, सरकार कहने के लिए कुछ और कर रही है, कुछ और। सरकार बस लॉलीपॉप दिखा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे। अब बहुत हम लोग देख लिए, अब मरेंगे या जिएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरेंगे, लेकिन अब आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग की अब कितना कोई बर्दाश्त करेगा भाई, किसी भी चीज़ की हद होती है ना। 1356, 1359 ये नकल जो है ये मांगी जा रही है। तहसील के कुछ अधिकारी जो गण है वो कुछ और कर रहे हैं, सरकार कुछ और कर रही है। इसमें सभी लोग हम लोग का राजनीतिक मुद्दा बना लिए हैं। तो ठीक है, अगर जात प्रमाण पत्र आप गोंड नहीं है तो उनसे कहिए कि हमारा किसी में करके। ये तो कहा जा रहा है उनसे, ये कहा जा रहा है कि हमको गोंड में सर्टिफिकेट मत दो, जनरल में करो, एसी में, एसी जो है अनुसूचित जात में करो या ओबीसी में फाइट करो, किसी में करो, लेकिन हमें निष्पक्ष तरीके से जैसे लिखा होता है राकेश गोंड, गोंड होना चाहिए। हाँ, किसी भी में फाइट करो लेकिन गोंड होना चाहिए भाई, टाइटल हमारा गोंड होना चाहिए। ये प्रस्ताव रखने पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी चीज को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आदिवासी हैं भाई, और हम लोग सबसे बड़ी चीज है आदिवासी हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। हम लोग कहीं से भी आए हैं, ये जो संविधान बना है तो हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि हर एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो सबका बराबरी हो। क्योंकि भारत के हैं तो उन सरकार को समझना चाहिए ना कि हम लोग भारत के हैं, तो इसलिए वर्ग बनाई गई है कि ये 4 वर्ग बनाया गया है। सामान्य ओबीसी, एसी, एसटी बनाई गई है। 4 वर्ग में आरक्षण की जो बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें खुद उन्होंने कहा, ये तो किसी कोई जबरदस्ती तो बनाना है, तो उसके हिसाब से तो इन लोगों को काम करना चाहिए। संविधान के साथ भी तौहीन कर रहे हैं। क्यों ऐसे अगर कर रहे हैं तो अगर मोदी जी आके गुजरात से अगर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो कहीं आदमी जाके अपना निवास रख सकता है। वो तो बात सही है, लेकिन बहुत पार्टियां हैं, देखिए कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं ये लोग कुछ और दूसरी बात है, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आओ, इसमें आओ, बीजेपी में आओ। हमारे कहने का मतलब कोई भी पार्टियां हैं, आज आकर के रसड़ा तहसील या 13 जो जनपद है उसमें आकर के सुगमता पूर्वक जारी जात प्रमाण पत्र हम लोग को जारी करा दें, उनके साथ चलने का कार्य करेंगे निष्पक्ष तरीके से। ये गौंड समाज के लोग धरातल पे जाके जांच किए हैं? नहीं, इन लोग धरातल पे जाकर कभी नहीं जांच किए भाई। तो ऐसे ही किसी के कहने पर कहाँ से दबाव आ रहा है? सरकार के तरफ से आ रहे हैं या अधिकारी? देखिए 3-4 जो पार्टियां हैं वो कह रही थी कि आप हमारे कहने पे चलिए, हमारे कहने के लिए हम लोग भी उनके कहने पे चले, लेकिन वो कहने के लिए कुछ और सामने कर रहे हैं कुछ और। यहाँ के जो मंत्री है उपेंद्र तिवारी जी, खास तौर से तो वही रुके हुए हैं यहाँ पहले। उसके बाद वीरेंद्र सिंह मस्त जो बलिया के सांसद है, वो भी जो आदित्य सिंह को लाने का हाथ है, उन्हीं का हाथ है। आदित्य सिंह आती है, किसी का बात आज तक बलिया जिले में कोई हो कि बताए कि जो डीएम है हमारी बात कभी नहीं सुनती है। किसी मजिस्ट्रेट को, किसी एसडीएम को भेज देंगे पत्रक लेने के लिए, चाहे किसी बात करने के लिए। इसके पहले विक्रम सिंह थे, उसके पहले भवानी सिंह, कोई भी था जाने पर हाँ बोलिए क्या बात है बाबू, आदमी सुगमता पूर्वक अच्छे से बात कर लेता था। इनसे तो कोई बात नहीं कर पाता है। वो जो कि वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उन्हीं जो कि अपने पावर के दम पर यहाँ पर ला कर ट्रांसफर करा कर